अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। ईद की 3 दिनों में हमने बहुत सारे ड्रामास देखे, ना सिर्फ मैंने देखे बल्कि मेरे साथ मौजूद हमारे जजेस ने भी देखे। फाइनली अतीका जी वापस आ चुकी हैं। अब हमारा कोरम जो है इस पार्लियामेंट का वो पूरा रहा करेगा। हमेशा होती हूँ, मुझे ईद से पहले भी वेलकम बैक अतीका जी, नादिया खान एंड मरीना जी। I was here for Eid also. I know, उससे पहले फिर आप नहीं थी ना, मुझे अपने गायब तो नहीं हो रही हैं आप। यार मेरे शूट सिर्फ चलती हैं तो मैं फिर मजबूर फंस जाती हूँ। अतीका जी ये भी शूट है। I know, बड़ी मैं मुश्किल से फिर वो चलें आगे बढ़े। नहीं बस ये देखिए, ये कहने की भाई छुट्टी बिल्कुल ना करें, ड्रामे चलते रहें, लेकिन ये जो एक डे ऑफ है वो इस पे ये होना चाहिए। कोशिश तो पूरी होती है। प्लीज Unless I'm traveling. मिस करते हैं अतीका जी को बहुत। तो ड्रामाज आज जो हम दो करने वाले हैं उनकी लास्ट एपिसोड्स हैं। एक तो आपका फेवरेट बहुत था शुरू में, फिर बीच में इसमें डिप आया, लेकिन एंड में उसने क्या किया, मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है, तो उसका भी रिव्यू करेंगे। उसके अलावा देख जरा प्यार से की भी लास्ट एपिसोड आई है, उसका रिव्यू भी होगा। एक और पाकीज़ा पे बात भी होगी, मोम्मा, और एक ड्रामा और है गुलाम बादशाह सिंधु जो कि नादिया का फेवरेट है, उस पर भी बात होगी। लेकिन एक अच्छी खबर कि 5 दिन का जंग में ब्रेक आ चुका है। आई होप ये ब्रेक जो है ये आगे मज़ीद रहे और जो हमारे पड़ोस में जो कुछ चल रहा था और जो खून और बर्बरियत थी वो रुक सके, क्योंकि जंग में किसी का भी फायदा नहीं होता। एट द एंड बात आपको डायलॉग से पूरी करनी पड़ती है। ईरान कह रहा है कि ये ट्रम्प की तरफ से ही ब्रेक आई है, हमारी तरफ से कोई जो भी है, लेकिन एक डायलॉग्स की तरफ जानी चाहिए बात। Because Trump has put his hand in a hornet's nest and he doesn't know how to get it out. फंस गया। वो बिल्कुल कभी फंस कुछ गया बोलता है। है और मैं कहती हूँ उसको शर्म नहीं आती। सबसे बड़ा ड्रामा तो दुनिया में है ही ट्रम्प। He's the best इतना comedian झूठा, around. मतलब नादिया अगर आप उसको रिव्यू करें, उसको रिव्यू करो, झूठा तरीन आदमी, करप्ट तरीन और बहुत बुरा। एप्स्टीन फाइल्स को ये कवर करने के लिए जो चीजें ये कर रहा है, मतलब ही इज गोइंग टू बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूएस। हाँ सबसे ज्यादा वहाँ बहुत उसका इम्पैक्ट आएगा। अब मुझे समझ नहीं इंपीचमेंट क्यों नहीं हो रही, इसकी जा क्यों नहीं रहा। और देखिए बात ये होती है कि जो बड़ी सुपर पावर्स होती हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें ये होता है कि उनसे 2-3 गलतियां सरजद होती हैं, इसके बाद उनका पूरा जो एम्पायर है वो आ जाता है। और यहाँ पर वो गलतियां आपको नजर आ रही हैं, हर कोई उनके साथ कह रहा है कि क्या हो रहा है। खैर नहीं भाई, अच्छा, लेकिन ऑस्कर्स में मैं आई वांट टू अप्रिशिएट द स्टार्स, द हॉलीवुड स्टार्स, जिन्होंने आके सुनाई है ट्रम्प को। ऑस्कर्स ऐसा था जैसे ट्रम्प को बेइज्जत करने के लिए ना उन्होंने सजाया हो उसको, सवाए प्रियंका चोपड़ा के वो जो अजीब सा ना, ओह ये क्या हो गया, मैं क्या बोलूं, इधर भी मरूंगी इधर भी मरूंगी, क्या करूं, वो तो परेशानी हो गई। Timothy Chalamet. बट बहुत अच्छा सबने बोला, एंड ये फ्री पैलेस्टाइन और नो टू वॉर्स, बहुत अच्छा। देखिए हॉलीवुड स्टार्स कितने समझदार हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करें। जो मैं यहाँ भी कहती हूँ, हमें भी बात करनी चाहिए एज अ सेलिब्रिटी। कुछ गलत हो रहा है या अपने मुल्क की सपोर्ट के लिए बोलें, हर प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ उनसे। चलें, But the American public itself is very upset. But Yes. that's one very great thing about America is कि वहाँ पे ना आप रातों रात गायब नहीं हो जाएंगे अगर आप मुंह खोलेंगे अपना। तो बहुत फर्क है, हम बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन everywhere in the world these are sham democracies, right? The thing with America is that जो भी है, I mean Trump is the worst thing that could have happened to that country and to the world, frankly. लेकिन in that country they can speak up because उनको खौफ नहीं है कि भाई हमारे बच्चों पे जुल्म हो जाएगा, हमारे अकाउंट्स बंद किए जाएंगे, हमें जेल नहीं, हम गायब हो जाएंगे। लेकिन अभी वहीं पे देखें ना आइस वाले मामले में कितना कर रहे हैं। लेकिन ICE is basically going for immigrants. They're not going for their own people. The day they start going for their own people. No, but that's also Trump, huh? Yeah. Trump started ICE and all. Not, and people have protested against that. There's an outcry. How can you treat human beings like this? Yeah. So it's him and his administration that's doing this to the people in America, and the people in America are protesting. वो सड़कों पे निकले हुए हैं सारे। अच्छी बात। तो जी एक और ड्रामा है जिसकी वजह से सड़कें वीरान हो रही थी जब वो 16-17 एपिसोड तक आया था और लोग बहुत शौक से उसको देख रहे थे। जब वो नहीं आता तो लोग परेशान भी होते थे। फिर उसमें एक डिप आया क्योंकि जो मसाइल थे उनकी निशानदेही हमने बहुत खुल के अपने शो पे की। अब उसकी आ गई है लास्ट एपिसोड और जो फिनोमेना था वो था मेरी ज़िंदगी है तू, जिस पे हर कोई बात कर रहा था। लास्ट एपिसोड कैसी लगी जजिस को? अब जब पीछे हो चुके उस पर तो हम बात कर चुके हैं, हम सिर्फ इस एपिसोड को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मुतमईन कर पाई हमारे जजिस को। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। So मेरी ज़िंदगी है तू ओवरऑल मुझे प्रोजेक्ट वाइज बड़ा अच्छा लगा। इट डिड ड्रैग, एक्स्ट्रा एपिसोड्स थे, बहुत इन्होंने इसको खींचा है। थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, रेपिटेशन बहुत थी, स्टोरी लाइन की रेपिटेशन बहुत थी थ्रू आउट, लेकिन
स्पेसिफिकली ऑन द लास्ट एपिसोड मुझे मज़ा आया. इट वाज अ फन एपिसोड, मज़े का था. इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन भी मज़े की थी. मुझे कैमियोज भी बड़े अच्छे लगे इसमें. डायरेक्टर साहब खुद आए पायलट बन के और प्रोड्यूसर साहब खुद आए साइकाट्रिस्ट बन के. सो आई लाइक द कैमियोज. इट्स अ रियली फन. हम हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, जब हम अपनों को देखते हैं ना इन दीज कैमियो रोल्स और व्हाटएवर, तो हमें एक वी गेट एक्साइटेड बिकॉज इट्स नाइस टू सी देम ऑन स्क्रीन ऑल्सो. And you know they can all join the Actors Association now because technically they're acting. So anyway, so मैंने तो सबसे पहले सोचा I've got to tell them that they can benefit from the health benefits and But everything on Act. Musaddiq to in any case should because he is an actor for I sure. think Musaddiq is Nadeem can also join now. yeah. So ये है कि overall मुझे बड़ा अच्छा लगा. मज़ा आया. It was a fun episode. वो जो एक heaviness चल रहा था इसमें और repetition, you know, end of the day the actors actually really brought it home. They brought it home really beautifully. So I will give it a 2 thumbs up. नादिया. अच्छा, अभी कुछ एपिसोड से लोग काफ़ी अपसेट थे. हम अपसेट थे लास्ट. हमारे भी क्या ड्रामा पे हमने काफ़ी बोला था कि क्या हाल कर दिया सीरियल का, जो एक इंटरनेशनल बन गया था, एक फिनोमेना, और सडनली उसका डाउनफॉल. लेकिन जो लास्ट एपिसोड है ना, कमाल कर दिया इन्होंने. तो लास्ट एपिसोड वाज लाइक अ मूवी और फन मूवी. अगर ये सिनेमाज में लग जाती ना, सुपर हिट होती. जितनी मेहनत डायरेक्टर ने की है, एक्टर्स ने की है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा काम था. कितना काम था, 10 एपिसोड्स का मेरे काम, बिकॉज हर शॉट एक डिफरेंट लोकेशन पे शूट हुआ, डिफरेंट कपड़ों में शूट हुआ. और हमें पता है कि इसमें आपको देखने में वो कुछ सेकेंड्स का शॉट था, उसमें कितने घंटे लगे होंगे, उसकी एडिटिंग में कितना टाइम लगा होगा. मुझे लग रहा है कि शायद कुछ हफ्तों से शायद मुसद्दिक का ध्यान इसी में था. वो इसी को शूट कर रहा होगा. उसने कहा होगा आप लोग संभालें, बाकी मैं जो है ना क्लाइमेक्स शूट कर रहा हूँ. बहुत प्यारा और इतना रोमांटिक, द वे वी वांटेड टू सी कामयार एंड आयरा हैप्पी टुगेदर, एक्सप्रेसिव. बहुत प्यारा था. उसको आप वो आखिरी एपिसोड का पार्ट जितनी दफ़ा देखें आपको मज़ा आएगा. और फिर वो गाना सेकंड टाइम आ गया, फिल्म का गाना, बहकारे दिल डोल. वो बड़ा मज़े का था. एंड में जो आया ना गाना, और उसमें सबकी तैयारी, सब ने वाइट पहना है, इतने अच्छे लग रहे थे. सबकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगी. आई जस्ट लव द एपिसोड. मेरे ख्याल जो नाराज़गी थी ना, वो उसमें ख़त्म हो गई. इतना प्यारा लास्ट एपिसोड बनाया है. सो वेल डन टीम. मेरी ज़िंदगी है. शाबाश. महीना जी. So मैंने कहा हुआ we to say anything when you get 19 million views in one day. तो हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले, लेकिन कहेंगे. I think it was much better than I expected because जिस तरीके से इसने trajectory अपनी पकड़ी हुई थी, तो उसमें तो कुछ नहीं हो रहा था. It was very boring. It was a repetition of everything. But this was definitely better. शुरू ज़रा slow था. But that entire airport sequence going right into I thought that was just fantastic. You know, I don't think we have shown that in such a long time. You know, the whole process of, even though it's a silly thing to say, लेकिन नहीं मिलती ना हम लोगों को permissions, और आप मिल जाती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी कितना अच्छा बनाया था. वो सेट था ना. नहीं, रियल था. It was all सब रियल. हाँ. set नहीं बन Must have done a सकता. deal with the इतना अच्छा set set नहीं बन सकता. Some airline they It must was have all. asked for it. No? हाँ. लेकिन ये वाली सीट्स तो मैंने किसी एयरलाइन में नहीं देखी. नहीं एयरलाइन में आपको मिल I जाती think है, Serene लेकिन है कि सीट्स लग रही थी मुझे. आई थिंक कोई There is- ग्राउंड होगा, कोई हाँ. ग्राउंड होगा एयरक्राफ्ट, उसमें shoot हाँ उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन बहुत प्रोडक्शन में अच्छा मेहनत लगाई है. बट इट वाज द होल थिंग. यू नो, हमको तो परमिशन मिलती है सिर्फ एक जगह पहुंच, यू नो, लाइक यू कांट रियली गो इनसाइड, Gate बट के दे गॉट सामने. द थिंग फ्रॉम इनसाइड गोइंग ऑल दैट वे, एंड दैट एंटायर सीक्वेंस जो था विद द पोएट्री एंड एवरीथिंग वाज रियली वेरी नाइस, एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग. इट वाज हु वाज सेइंग कि ये देखना वैसे ही खत्म होगा एयरपोर्ट पे. मैंने कहा. हाँ, तो मैं ये कह रहा था नादिया के जो है प्रेडिक्शन फिर से once again एयरपोर्ट भी हुआ. it's come true. But लेकिन प्लेन में हुआ. अरे एयरपोर्ट ही अरे ना, तो एक ही प्लेन बात ही है. हुआ ना, फ्लाइट प्लेन में कितने मैं हुए सोच भी नहीं सकती थी अंदर जहाज के हाँ. चले जाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट तो था ना. लेकिन वो जहाज तक लेके वो यही सोच रहे थे कि ओ Very well done. हाँ. Well done. But once she got into the plane, I knew he was going to be on the plane. Yeah. वो तो मुझे पता था कि it was. But the thing is that the only problem of this entire thing was it started slow, it picked up beautifully inside, and as Atika said, it picked up beautifully in between. As Atika said, the actors took it along fantastically. I think इस play का जो highlight है is the
actors and how, I mean, there was this one scene with Hania, you know, like I would give her an Oscar for it, in the sense that it was just so beautifully done. So, you know, like there are these moments that the actors have picked up. I mean, वो you can't really deal with आपको क्या स्क्रिप्ट मिल रही है, आप उसको जितना बेहतर कर सकते हैं करें, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंसेस इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी इसमें परफॉर्मेंसेस थी which really I think sealed the deal. My biggest issue was Varda in this episode. Biggest issue. How one can take a villainous character, उसकी जर्नी भी आपने नहीं दिखाई. आप उसकी जर्नी तो दिखाते from a nasty woman becoming a better person. It just, and who is she to give lectures to anybody? Sorry, that I couldn't hazam. But it was an enjoyable episode. Well done. Okay, one thumbs up. Writing और डायरेक्शन की बात करेंगे. तो मुझे तो डर ये था, जो मैं डर रही थी जिस बात की, कि इन्होंने इतना खींचा कि ये इसको कंक्लूड करेंगे कैसे. इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने शो पे ये बात भी की थी कि जल्दबाजी में क्या होता है, टिपिकली एक पैनिक में ना लास्ट एपिसोड को वाइंड अप करते हैं एंड इट फील्स वेरी अननेचुरल. आई थिंक दे गेव दिस गुड टाइम एंड स्पेस एंड आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू इसको कंक्लूड किया, विच आई वाज नर्वस कि नहीं होगा, लेकिन हुआ. I also feel मुसद्दिक as a director is ready to do a film now, frankly. सिक्स सिग्मा को मुसद्दिक को फिल्म देनी चाहिए, because उसने जिस तरीके से ये एक दो इनके प्रोजेक्ट्स किए हैं और जो अपनी फ्रेमिंग बनाता है, जो अपने एक्टर्स को जैसे वो कैप्चर करता है. In this last episode तो it felt like a movie, like everyone's saying. So I think that he can go on to do a film and would make a good film. What did I enjoyed the whole thing. Frankly, writing में भी अच्छा, राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन का बहुत काम था इसमें फॉर मी. राइटिंग तो एक स्ट्रक्चर के भी इसको हमने ऐसे ख़त्म करना है, बट आई थिंक द डायरेक्टर प्रॉब्ली लुक्ड एट एंड सेड, यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू दैट आर गोइंग टू गिव इट अ लॉट ऑफ ऑन स्क्रीन सॉर्ट ऑफ क्वालिटी टू द स्टोरी ऑल्सो. एंड द फैक्ट कि इनको ये इजाज़तें मिली, फैक्ट कि इन्होंने, अच्छा आपके जो प्लेन सीक्वेंस है, एयरपोर्ट सीक्वेंस, दीज आर बोरोड फ्रॉम ऑल द हॉलीवुड फिल्म्स ऑल्सो. ये हमने अंग्रेज़ी फिल्मों में बहुत देखी है कि जी जहाज़ पे बैठे हैं, बंदा आ जाता है, बैठ जाता है. तो ये बोरोड आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमें इजाज़त मिली, इन्होंने किया और अच्छा किया. इट डिडंट लुक शॉडी, इट लुक्ड ऑथेंटिक, इट लुक्ड नाइस एंड इट वाज फन टू वॉच. एंड वो जो कैमियोज आए बीच में और फिर जो एक्सप्रेशन, अच्छा जैसे बिलाल ने एक्सप्रेशन दिए, यू नो, लाइक आई रियली एंजॉयड द होल प्रोसेस. तो इवन दो दे वर बोरोड आइडियाज़ from international movies, it still felt very nice, which is very good. क्योंकि हमने पाकिस्तान में नहीं देखे ऐसे शॉट्स. वही ना, तो मैं कह रही हूँ कि हमने दूसरे जगहों पे देखे हैं ये काफ़ी. पहली दफ़ा हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. आई थिंक पीटीवी के ज़माने पे हमने देखे हुए हैं जहाज़ में सीन. आई थिंक वो जो ड्रामा सीरियल था जिसमें ये, अरे हर फिल्म में ये होता है. नहीं पीटीवी के टाइम पे तो बिकॉज इट्स अ पार्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, so you used to get permission to go to a lot of places where you wouldn't get But for the permission. longest time television would not even get permission to go into the airport to shoot. वो रिस्ट्रिक्शन आ गई थी ना कि आप आ ही नहीं सकते एयरपोर्ट पे शूट करने. इनफैक्ट व्हेन यू डिड दस्तक एंड यू डिड द एयरपोर्ट, आई आस्क्ड यू कि भाई कैसे एयरपोर्ट पे कैसे इजाज़त कैसे मिली. अच्छा, द थिंग वाज दैट यू कैन गेट इट, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ. अच्छा, सो तो आपको शुरू प्लानिंग पहले अपनी, में. हाँ आपको प्लानिंग अपनी करनी पड़ती है. बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि अच्छा, फिर ऑल्सो होता है ना कि जब आप बड़े बड़े लंबे लंबे सीक्वेंसेस कर रहे हैं, जैसे इसमें भी हुआ था, सॉरी मैं टीका का टाइम खा रही हूँ, where the audience is looking at the actors, you know, वो जो है, I think that's why वो कौन सा था प्ले जिसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस थे, फ्लॉप प्ले उसका जियो का बहुत बड़ा वाला, सुन मेरे दिल, नहीं उसके बाद वाला, सुन मेरे दिल में उन्होंने एफटीसी की बिल्डिंग को, हाँ एफटीसी की बिल्डिंग को एयरपोर्ट बनाया था. सुन मेरे दिल, हाँ. So I think उसमें that's a much more controlled where audience है. इसमें जब जहाँ audience आपको आपके characters को, और both of them are such popular characters, you know, so जहाँ वो देखने, वो आपका फिर disbelief का जो है ना एरिया वो खत्म हो जाता है. तो राइटिंग डायरेक्शन तो मुझे बताइए. So I really enjoyed it and I think मेहनत बहुत की गई थी, तो I'm going to give the writing an 8 because actually it was really, this was like a director's sequence frankly, and I'll give the director a 9. लास्ट एपिसोड से अच्छे नंबर ले गए हैं मुसद्दिक मलिक और राजेन शाह. नादिया, अच्छा मैं उसी सीक्वेंस से बताऊंगी जैसे ड्रामा शुरू हुआ. लास्ट एपिसोड फारिया का सीन, आयरा को फिर मिलने आ गई और आयरा ने कहा भाई मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में होनी, मैं तो हट गई हूँ. अच्छा वहाँ मुझे लगा ऑडियो वीक है, फारिया के नई डायलॉग समझ आ रहे थे, बहुत क्लियर नहीं थे, पता नहीं क्यों साउंड क्वालिटी वहाँ गड़बड़ थी.
लेकिन कोई बात नहीं, उसके अभी तो शुरू हुआ है ना, मैंने कहा मेरे उस वक्त एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने कहा ऑर्डिनरी से एपिसोड ना करना ख़त्म, लेकिन लग रहा है कि वहीं जा रहा है। और उसके बाद जो बीच का सीक्वेंस आया जहाँ पर फारिया कामयार से मिली, इतना खूबसूरत शूट हुआ है उधर। जो ये पता है कौन सी लाइट है, ये जो लाइट है ये बहुत कम देर के लिए आती है, लेकिन सीन लंबा था। मैं हैरान हूँ, अगर एक दिन में इन्होंने शूट किया तो कैसे किया। मैं खुद ये सोचा था, मैंने कहा ये या तो इतना याद किया हुआ था वन टेक ऐसे हुआ होगा। लग नहीं रहा कि वो जल्दी में है, हाँ। लग नहीं रहा कि क्योंकि Because सोलोज भी हाँ, हैं, light नहीं मास्टर होती। भी हुआ है, फारिया के भी और सोलोज फिर हैं, उठ के गए भी हैं गए भी हैं। और उसमें भी सूरज वही। लाइट इतनी सी जो चेंज हुई हो, क्योंकि हम जब इस तरह सनसेट के सीन्स बीच पे बहुत लाइट होती है, सी साइड पे आप शूट करते हैं, इतनी ज़्यादा ब्लास्ट लाइट करती है, फ़ायदा कोई नहीं। तो आप वेट करते हैं सनसेट का कि उसके करीब शूट करेंगे, और वो मेरे ख्याल आधा घंटा मुश्किल से होता है, और उसमें इतने सुकून से इतना लंबा सीन मुसद्दिक आपने कैसे किया अगर एक दिन में किया है, रिमार्केबल। मैंने इस दफ़ा डायरेक्टर की मेहनत देखी है इसमें, ऐसी खौफनाक और बहुत प्यारी लाइट थी, चेंज नहीं हुई, तो वो उसकी मैं कहूँगी कि मैं वेरी बैड। और बहुत अच्छा गया, और उसमें मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगी कि मेरा और आयरा का रिश्ता कॉफ़ी की तरह है, बहुत ही कड़वा, लेकिन उसके बगैर आँख नहीं खुलती। मेरी भी कॉफ़ी के बगैर आँख नहीं close to your heart, खुलती। Nadia. मैं भी डेडिकेट करना नादिया कॉफ़ी जो लाइन। 10 कॉफी के कप्स दिन में पीती हैं। अच्छा। तो ये भी कुछ कामयार और आयरा, हाँ ये वही है कामयार और आयरा की, बल्कि मैं तो कहती कॉफ़ी शुरू कर दें उनके नाम की। तो बड़ा अच्छा था कि आदत सी हो जाती है। और फिर फारिया को शुक्र समझ आ गई है कि भाई मुझे जो तुम्हारी आंखों में प्यार है आयरा के लिए, मुझे वही चाहिए। शुक्र है फारिया, अकल आई तुम्हें। अच्छा, आई गेट इट, फारिया का एक मसला इसमें समझ आया। बचपन से वो इसके साथ थी, बचपन से वो इससे प्यार करती थी, एंड कामयार नोज दैट कि इसको मुझसे शदीद मोहब्बत है। और वो कहता भी है कि सारे देखो, अगर मसले में जो एक बंदा चेंज नहीं हुआ वो फारिया थी, और कुछ भी कामयाब के साथ ज़िंदगी में हो जाए, कितना ख़राब हो जाए, वो कभी उसको चेंज नहीं करेगी और उसको छोड़ेगी नहीं। जो बात है कि उसका एक बहुत एक कांस्टेंट फैक्टर उसके लाइफ में, एक कांस्टेंट दोस्त वो फारिया। तो आपको होता है कि आपको जो भी उसने उसको कभी छोड़ा नहीं, ट्रस्ट तो करती थी, हालांकि ख़राब किया है उसने, बट स्टिल समहाउ that was the only major issue I felt in the writing। नहीं वो कि समझो, अगर आपका कोई दोस्त, ठीक है, आपके बारे में आपको आपकी ड्रिंक को स्पाइक कर दे, ठीक है, उसके बाद आपके साथ इतना सब कुछ करके वीडियो बना के आपकी शादी वाले दिन वो रिलीज कर दे, तो फिर कामयार के पास और कौन होता? कौन क्या वो कोई भी नहीं था, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसका कोई फैमिली नहीं है, उसका कोई बहन भाई ऐसा नहीं है, दोस्त। लेकिन उसने That's bad देखो उसने writing. किया क्या, this is just देखो, bad लेकिन writing. ये नहीं कह सकते कि हो नहीं सकता, होता है कभी कभी। मतलब आपको अपने जो दुश्मन तो क्या, जिसने बुरा किया उसने क्यों बुरा किया, प्यार में किया, मोहब्बत में किया, एंड आई थिंक कामयार गेट्स दैट। कामयार को ये कि और कोई नहीं, चलो ये बुरी है लेकिन यही सही, बट एटलीस्ट उसकी जो उसका मुझे थोड़ा सा समझ आया इस दफ़ा कि बचपन से उसका इश्क था कामयार, तो इसलिए शी वाज ऑब्सेस्ड एंड शी थॉट कि ये तो मेरा ही होगा। तो वो थोड़ा सा मुझे इस दफ़ा हमदर्दी हुई है। हमदर्दी तो उसने बड़ा, लेकिन उसने ऐसे करना था ना, लोग करते हैं। नादिया, बात एक तो मुझे नहीं, मैं स्क्रिप्ट ये में नहीं ये कह रही कि मसला था जस्टिफाइड है, लेकिन कि मैं ये कह रही हूँ आपको- कि मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ कि वो क्या सोच रही थी और कामयार उससे क्यों मिलता है। मुझे और मुझे उसने सिर्फ मुझे कहा सिर्फ है। ये था कि ये जब आप ऐसी कोई चीज करते हैं ना, ये पाकिस्तान के कानून के लिहाज से क्राइम बिल्कुल है। सही है, वो आपको बिल्कुल जेल के सही है। अंदर जा- men like obsessive women anyway. वो सही है, लेकिन वो उसकी मर्जी है। कामयार स्टिल जो है उसको सब बहुत गुजारता था, और उसने बोला He ना कि likes the तुम- attention. उसने वो जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस सारे मैस में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट थी और वो तो है बेस्ट फ्रेंड उसकी यही है। तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, वो बहुत समझदार आदमी था, कामयार बहुत इंटेलिजेंट है, सही है। उसने अपनी मिस्टेक्स की हैं, नॉर्मल तो उसमें कुछ भी नहीं है। एनीवे राइटिंग में ये फ्लॉ था। नहीं, बट बस ये उनकी कहानी थी, जो कि ऐसे लोग होते हैं। हम कितने लोगों को फजूल बातें करते हैं, हम भी तो इग्नोर करते हैं ना, हम तो चलो छोड़ो। भाई हमने भी बड़े जहर के घूंट पिए हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया और कर रहे हैं। एनीवे, ये मैं छोड़ो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्यारे बिलाल अब्बास की फ्लैशबैक आए, हमें बहुत बिलाल नज़र आया इसमें, हानिया नज़र आई, तो इट वाज अ ट्रीट। और इतने, और वो जो गाना चलता है और उसमें एकदम सारे सारे उसमें प्यारा सा बिलाल आपको नज़र आता है ना उसके फ्लैशबैक में, बहुत ही क्यूट था। और मुझे पता था कुछ एयरपोर्ट, अच्छा उसमें भी यही है, देख ज़रा प्यार से एयरपोर्ट, जैसे ही आप निकल रहे होते हैं फ्लाइट में। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में आप कहना मेरी फ़्लाइट है, कोई नहीं आता मनाने, कभी नहीं हुआ कि कोई किसी ने रोक लिया हो या मनाने आया। नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। होता है किसके साथ होता है, मैं जा रही हूँ, कोई नहीं, वो कहते शुक्र है जा रही है। जाने के बाद आ जाएगा कोई मनाने।
मैंने नहीं देखा कि एयरपोर्ट जाते वो हुए जाते वापस ना आ जाए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार इतने पेनल्टी चार्जेस आपको पड़ेंगे, फ्लाइट कैंसिलेशन के चार्जेस, उसका क्या होगा। देख जरा प्यार में तो 100 दफ़ा चेंज हुई है फ्लाइट पूरी उसमें। अभी लास्ट एपिसोड में फ्लाइट मिस हो गई, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, कैंसिल, खैर छोड़ो आगे चलते हैं। तो जो पोइट्री वाला पार्ट आया, हाँ। आए हाय, पहले बिलाल की पोइट्री और उसका वर्जन ब्यूटीफुल, पूरा ड्रामा हमें दिखा दिया, बेस्ट मोमेंट्स। फिर आई वॉजन एक्सपेक्टिंग आयरा का, फिर मैंने कहा ये गेट पे इतनी परमिशन मिली होगी गेट तक, गेट से आगे चले गए, आगे वॉक हो गया है, इमिग्रेशन तक आ गए, क्या क्या नहीं दिखाया। मैंने कहा अब आएगा कामी, नहीं आया, तो जहाज में ही चला गया। मैंने कहा अब आएगा, जो फिल्मों में देखा है कि साथ ऐसे बैठा हुआ होता है पहले या आके बैठ जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। उससे पहले मुसद्दिक आ गया, तो इनका इतनी प्यारी मूंछ लगा के, तो और बहुत सरप्राइज था बड़ा, आई थिंक मुसद्दिक को देखना, मुसद्दिक की सेटिंग थी उसके साथ। तो और फिर उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब आयरा ने, जब हाँ उसके पापा वाला, पापा नहीं मानेंगे, और जो पापा के साथ उसने वीडियो बनाई इतनी क्यूट, पापा अब देखो इस कुछ छोड़ा नहीं कि आप कहो कि यार कोई कमी रह गई। फादर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और कामिया ने जैसे मनाया ना उसको ऐसे बैठ के, और क्या होता है बड़ों के सामने आप माफ़ी मान लें, और क्या है, ये वो तो बहुत क्यूट था, कितना प्यारा था। वीडियो जब बनाई वो कितना फनी था। हाँ भी बताएं ये वहाँ भाई he still doesn't like him, पप्पी भी दे दी, और हाथ भी पप्पा को पप्पी भी दे दी हाँ। बनाने के लिए। तो it was so sweet कि प्यार से आप बड़ो, कितने भी गुस्से में आप प्यार से मना ले, और सबसे मान अच्छी जाए। बात ये कि उसने दिखाया कि मैं ये ड्रग्स इन चीज़ों से इतने अरसे से क्लीन हूँ। मैं वो तो आया रहा है वो- ना आगे, हाँ। वो तब इसके बाद है कि मैंने, जब उसने कहा कि तुम कहाँ थे इतना अरसा, यहाँ राइटर ने बहुत, यहाँ जीनियस राइटिंग थी। नॉर्मली ये होता है कि मैं सोच रहा था, मैं तुम्हें वक्त दे रहा था, लेकिन यहाँ दिखाया है कि एग्जैक्टली उसने वो चीज़ की जो करनी चाहिए हर इंसान को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, थेरेपी और मेडिटेशन। तो माशाल्लाह उसने नमाज़ें शुरू की, हर गलत चीज़ को छोड़ दिया, थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी अपने डायरेक्टर से थेरेपी लेना, अपने इतने बड़े डायरेक्टर की थेरेपी। नदीम बेग ने क्या कहा होगा, हाँ थेरेपी बताओ, हाँ ये 2 पेपर पे साइन करो, अगले 2 ड्रामे, शाबाश, अच्छा फिर बताओ क्या सोचते हो, ये भी जरा 2 पेपर पे साइन कराओ। इसी थेरेपी में 4 ड्रामे साइन करा लिए नदीम बेग ने। बिलाल अब्बास तुम्हें पता है इसके क्या बाद किया नदीम तुमने? बेग से सवाल होगा आप थेरेपिस्ट बने कैसे, मंटो करने के बाद। मंटो के बाद मुझे मैं लगा कि मैं कुछ ऐसे हिल सा journey गया से हूँ। गुजरा कि मुझे अवेकनिंग हो गई और अब मैं थेरेपी दे सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल। तो नदीम बेग इस ड्रामे के बाद थेरेपिस्ट बन गए, और थेरेपी में 4 ड्रामे साइन करा लिए, बहुत अच्छा सही जा रहे हैं। उसके बाद फिर कितनी प्यारी बात, मैंने कहा यार, फिर मेरे जहन में वो बिल पैसे आ रहे हैं, टिकट लिया इसने भी, टिकट लिया इसने, इधर यहाँ जंग में देखो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या कर रहे हैं, और उसने कहा दिस इज आवर हनीमून। आई लव्ड इट कि असल में ये बाहर नहीं आएंगे, ये जाएंगे एंड तक, फ्लाइट इज गोइंग टू हाँ, वेयरएवर। हाँ। स्पेन जा रही थी, नहीं स्पेन में तो यमुना जा रही थी, ये कहाँ जा रही थी, यूएस आई थिंक। यूएस। तो बस भारत यूएस गए, कहीं और ही चले जाते थे, मलेशिया चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, बहरहाल यूएस गए, वहाँ से तो इनकी इमिग्रेशन होगी, अभी इमिग्रेशन क्या मतलब थ्रू होते भी है नहीं, बहरहाल वो बड़ा अच्छा टच था। और उसके बाद सब फिर ये ख़त्म हुआ, इतना प्यारा उनका आपस के साथ के क्लिप्स, आई लव्ड देम। वो कितना प्यारा, जब गाड़ी इसको गिफ्ट करता है, बाहर निकलता है, ऐसे सो रहा है, उठ रहा है, देख रहा है, साथ लेटी हुई, ब्यूटीफुल। Basically, she's a die-hard romantic. That's Nadia loves यार मैं हूँ romance. नहीं। हाँ, die-hard romantic. लेकिन ये कुछ हैं, ये हानिया के 2 ड्रामों ने ना हाँ, मसला किया, आपको कमजोर कर दिया थोड़ा। कमजोर नहीं, मुझे हाँ। जिंदा कर। आय हाय। खतरनाक फैसल, खतरा है, खतरा। वैसे खुश हैं, अच्छा। लेकिन ये कि मेरे ख्याल आजकल ज्यादा ही खुश है। हाँ, मैं खुश हैं, अल्लाह खैर करे। मुझे भी वाकई के वो ड्रामे के जो हमारे अंदर का भी ना रोमांस और वो ना निकालते हैं एक old school. फीलिंग, इट्स ब्यूटीफुल, एंड इफ दे आर एबल टू डू दैट, पत्थर को भी मोम बना दिया तुम लोगों ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस कुछ है इनके द वे यू नो देयर। और फिर ये कि शादी के बाद तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा रोमांस था। और उसके बाद क्लाइमेक्स में जब आए ना, सब वाइट पहन के, सब एक दूसरे के ना कपड़े ठीक कर रहे हैं, वो भी उसमें भी थीम थी कि जवेरी आई है वो उसकी सेटिंग कर रही है अली की, फिर अपने सब जोड़े अपने ना बटन वटन ठीक कर रहे हैं, वो दुपट्टा ठीक कर रहा है, सब पेयर में आ रहे हैं। बेचारी दादी किसके साथ आए, दादी नर्स के साथ आई, दादी के साथ कोई पेयर नहीं था, वो भी वाइट मैचिंग में नर्स के साथ आ गई। बहुत प्यारा शूट हुआ। तो मेरे लिए तो इट्स 10 फॉर द राइटर एंड 10 फॉर द डायरेक्टर। मरीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। So like I said, I overall enjoyed the play. शुरू में अगेन वही वाली बातें हो रही थी कि हम गारंटी दे दें, फिर नहीं देंगे, दे सकते हैं, वो लड़का उसका वही चीज़ें जो शुरू से चल रही थी। तो आप
जब फारिया आई है हॉस्पिटल उसके साथ बात करने, एंड आई वाज थिंकिंग ये क्यों आई है, and then I'm thinking that who are you to be a person who is suddenly giving advice and trying to be the better person? You can't. आप पहले sorry तो कहो. At least apologize to this woman for ruining her entire life for so many days and their relationship. वो कहती है ना कि मेरी वजह से नहीं, आपको apologize कर. फिर कहती है कि I finally chosen myself and my happiness. And I think you should do the same too. And I'm thinking, you only chose your happiness and yourself throughout. Otherwise, why would you do something like that? She only chose herself throughout. It was just about her. मैं उससे प्यार करती हूँ. He needs to be with me. He needs to. She was not even thinking about him. So this entire scene that Nadia said, it was a cute scene. Yes, I really liked it. But how, yaar? How can you like anybody and be so cruel? Because देखिए, अगर आपने चलो आप फिर cruelty का जो act आपने दिखाया या आपने जो misunderstanding दिखाई है, वो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी. वो बहुत बुरी थी. वो तो क्राइम देखें, बात ही होती है. वही मैं कह रही हूँ कि आप मैं आपको अगर कोई ड्रग करके कंप्रोमाइज सिचुएशन में आपकी वीडियो बना ले, और मतलब ये तो एक हीनियस क्राइम है, तो आपको दुश्मन भी आपके साथ करते हुए 10 दफा सोचेगा. वो तो हमने एक और पाकीज़ा में हम सारा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या होता है. इट्स अनबेलेबल ऑफेंस. इट्स यू कैन गो टू जेल फॉर लाइफ. देयर आर सो मेनी थिंग्स. अच्छा चले, अगर आप ये भी कह देते कि ठीक है इसने प्यार में किया, वी फॉरगिव हर. किसी ने ये नहीं कहा. Nobody said we forgiven them. Nobody said anything. वो लड़का अपने आप को exonerate करके चला गया कि तुमने मुझे फंसाया. अरे नहीं भाई, तुम खुद नहीं किया. उसने भी नहीं. वही मैं कह रही हूँ ना. और वो दूसरा कह रहा है फारिया को, तुमने मुझे फंसाया, तुम्हारी वजह से मैं तो सिर्फ मुझे. अरे यार, when you are an accomplice to a murder or anything, किसी ने आपको फंसाया नहीं होता, आपने खुद किया होता है. वो एक विलन निकल गया, दूसरी विलन जो है वो भी exonerate, अपने आप को exonerate कर रही है. अब आखिरी पार्टी में भी मौजूद थी. मैं हजम नहीं कर पा रही थी, वो मुझसे नहीं हजम हो रहा. आई थिंक ये हो भी नहीं सकता ना. ये आई थिंक स्क्रिप्ट में फ्लॉ यही था कि फारिया के कैरेक्टर की जो आर्क बनाई थी वहाँ पे बहुत डैमेज होगी. आपने इतने एक्सट्रीम पे उसको काम करते हुए दिखा दिया जिसके बाद कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता उस कैरेक्टर को. आप अगर और मे बी हम लोग करते भी हैं, लेकिन अगर आप कोरियन ड्रामे देखें ना, हमेशा देयर इज ऑलवेज ए ट्रायंगल. ठीक है. And very rarely is the person who is not going to get the girl or the boy is a nasty person. He's actually or she's actually a very lovable person. कि आप उसके लिए root करना शुरू कर देते हैं. आप उसे कहते हैं कि so Faria could have been that person also that we fell in love with and we said कि यार चलो अगर नहीं तो ये सही, लेकिन आपने उसको इतना बुरा crime commit करने को कर दिया. उसके बाद आप कह रहे हो let's forget about. Let's forgive her. She comes from a broken family. She does. I'm so sorry. अगर आपने उसकी वो वाली जर्नी भी सही करनी थी, तो आपको लिखना चाहिए था. It should have been incorporated in the script. It should have. You had to think about this. When you wrote something like this, उसको हम निकालेंगे कैसे situations? This is something which this is my biggest issue with this play. But otherwise, why is Arya going to wherever? US. क्यों जा रही है? Or somewhere. पढ़ने के लिए अपनी उसने करनी, वो तो हाउस जॉब कर रही थी. उसके बाद अब यूएस एमली दे के जा सकते हैं ना आगे. इफ यू वांट टू आप नई चीजें कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं बाहर से आप. दैट सीन विद हर एंड द फादर इज रियली एक्साइटेड एंड ही इज वेरी क्यूट एंड ही गिव्स हर द पेपर्स के खुला के एंड शी इज लुकिंग एट हिम. शी इज एंड एज सून एज द फादर लीव्स, this girl has tears in her eyes and oof my god, मैंने कोई 3 दफा वो सीन देखा होगा. बच्चे, even though we're not talking about acting, but everything, I think everything comes into it, कि how you control yourself and how you just let it out in that moment. And Musaddiq, you captured it, you captured her. It was beautiful. I mean, like it, for me, that was the highlight of the entire play. That scene where you control yourself, allowing your father to have his moment, but inside you're a broken woman and you're dying. Oof, it was just
too brilliant. Then the entire airport sequence, the poetry was very lovely. It was a very beautiful way of कि meaning इन दोनों की ज़िंदगियों में उस वक्त क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, वो सारा with very lovely visuals. Except for the people who were staring at Hania, वो अगर visuals हम minus कर देते तो बहुत अच्छा होता या उसको close में रखते. But otherwise very nice. The whole, just bringing it to the point where you brought it. And as Atika says कि हमारी normally endings इतनी जल्दी में हम लोग करते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि शायद फिर जल्दी जल्दी में सब ख़त्म हो जाएगा, but नहीं, you took your time. आपने बहुत खूबसूरती से उनको वापस एज अ कपल दिखाने में बहुत बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा. It was well written, whether it was written, whether it was something that Mossadegh and they thought that this is how we're going to do it. Whether airport was written in it or not written, I don't know, but it was beautifully done. The rest obviously was a lovely montage of pictures and everything. But the only other plane is that problem was that जो आपके pilots दोनों जो ऊपर announcements कर रहे थे वो दोनों अमेरिकन थे. So दोनों अमेरिकन थे. उन्होंने कहीं से भी वो ले लिया साउंड का जो था. And I mean, anyone could have done it. You just had to repeat that, but it was very American. So that was something I think we needed to. But what do we get out of this play? I think that love conquers all. At the end of the day, this is what the writer was saying. One of the things was that. The other thing is you can get away with murder. That was the other thing. आप एक crime commit कर रहे हैं और आप exonerate होते हैं. But I think overall, Mossadegh, well done. I wish it could have finished, at least 10 episodes before. But well done, actors well done. I think production well done. So I'll give writing still a 7, and Mossadegh gets an 8.5. और ये सिर्फ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,075 हुए हैं, और मेरी ज़िंदगी है 2 से राजेंद्र शाह के समय 3,920 23% बनते 2.3 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है. टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 17,593, और मुसद्दिक मलिक के समय 4,552 26% बनते 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. तो बहुत अच्छे नंबर इनको मिले. मैं सिर्फ इसमें ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ बहुत सुपर्ब थी. अगर फारिया के ट्रैक के ऊपर थोड़ी सी राइटर मेहनत कर लेते ना, उसकी आर्क कंप्लीट कर लेते, और जो उसको जिस तरफ वो लेके जाते, तो ये बहुत बेहतर ड्रामा हो जाता. और भी बेहतर, मतलब ये होता कि फिर बहुत आइकॉनिक हो जाता. अभी भी बहुत सुपर हिट ड्रामा है, लेकिन वो फ्लॉज जो है जो बीच की कुछ एपिसोड में डिप आया, वहीं पे आया कि वो कॉन्फ्लिक्ट सही तरह रजिस्टर नहीं हो सका. एक्टिंग हानिया एंड बिलाल. तो आई एन्जॉयड इट. मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जोड़ी बड़ी अच्छी है. दे आर वेल सूटेड फॉर ईच अदर. स्क्रीन प्रेजेंस इनका कलेक्टिवली बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है. इनके जब क्लोजअप्स भी आते हैं या 2 शॉट आता है, मिड शॉट आता है, तो दे लुक वेरी नाइस टुगेदर. दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. आई थिंक हानिया इज़ लुकिंग वेरी गुड विद बिलाल, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. एंड ओवरऑल उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी आ रही थी. आई डोंट नो इफ़ दे आर फ्रेंड्स इन रियल लाइफ और नॉट, लेकिन मुझे आई फेल्ट कि ओवरऑल इस एपिसोड में मुझे लगा कि एवरीबडी हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी, एंड एवरीबडी इज़ सेटल्ड इनटू द कैरेक्टर, एंड दे जस्ट लुक्ड रियली गुड टुगेदर. एंड मेरा तो कंप्लीट टोटल फोकस इस जोड़ी पे था, क्योंकि मैं यही देखना चाह रही थी कि इसको ख़त्म कैसे करेंगे. अभी तो ना तक हाँ कैसे जाएंगे, सो इट वाज डन वेल. एंड आई थिंक जो जहाज़ के अंदर जो बिलाल अब्बास ने जो परफॉर्मेंस दी है, ऐसे हल्के हल्के जेस्चर्स ना आंखों के, दोस आर सो डिलाइटफुल, सो रिफ्रेशिंग. नॉट टू मच डायलॉग, नॉट टू मच जुमलाबाजी, आंखों ही आंखों में बहुत चीज़ें चल रही थी. एंड द वे हानिया वाज रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो, इट वाज अ वाइब. नॉट सो मच कि भी हम बक. It was a vibe. You could pick up a beautiful romantic vibe between the two के, और आपका दिल चाहता है कि यार ये बस सब जुड़ जाएं, अभी सही हो जाएं, because they look so good together, So they made us feel, they made us believe that this romance was worthy
of all the episodes that we went through कि यहाँ इस पॉइंट तक आने का एक मकसद ठीक था. हमने वो माफ़ कर दिया ना कि आपने 6 एपिसोड एक्स्ट्रा बना दिए हैं, 8 एपिसोड एक्स्ट्रा बना दिए. इस एपिसोड ने वो सब माफ़ करवा दिया आपका ना. So I really enjoyed it. I thought they were just fantastic. I thought everybody was very good. Ali Khan was very good as the father. He carried his role really well. Arjuman was super. Everybody. I mean, I just feel हर सब ने अपने अपने जो रोल्स ने उनको जम के काम किया इन्होंने. लेकिन for me, my top favorite was Bilal in the aircraft. That scene of him trying to convince her कि जाने दो, हाँ कर दो ना. He looked so adorable and so lovable and इतने उसने दिल तोड़े होंगे. You know, I keep saying Bilal, stop breaking hearts. But it's so He's it not was breaking lovely. hearts. कोई शादी वादी थोड़ी कर रहा है. No, but it, you know, like you can, you know, it's the girls get infatuated and stuff, right? वो तो hearts so it टूटते हैं फिर ना कि हाँ कि कोई और ले गई. ड्रामे में ले गई ना, रियल में थोड़ी लेके नहीं, पर जो लड़कियां obsessive हो जाती हैं हाँ, वो तो वो नहीं डिफरेंशिएट करती. हाँ वो तो फिर फैन का मतलब ही फनाटिक है. ड्रामे में भी वो ले गया तो मसला. That's where the So- word comes from. यानी So बहुत सारी then- फारियाज हैं. Fanatic. हाँ, absolutely. So it was beautiful, lovely, and I will give both Tanya and Bilal Abbas a 10 each. I enjoyed. नादिया. हाय, मैं कह रही हूँ जितनी इनकी व्यूअरशिप है बिलाल और हानिया अब नेटफ्लिक्स पे ना आए, डज नॉट मेक सेंस. कितने व्यूज़, कितने फैंस इंटरनेशनल, दे शुड बी ऑन नेटफ्लिक्स. उनकी प्रोफाइल कैसी बन गई है, ख़ास तौर पे इस ड्रामे के बाद. हानिया की तो पहले भी थी, बट बिलाल तो, और मुझे दुख है कि अभी ये क्यों नहीं है, इनको होना चाहिए. ये नेटफ्लिक्स नीड्स देम. जितनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये आ जाएंगे ना जिस दिन तो दुनिया देखेगी. दैट्स व्हाट दे वांट. वो ये लोग management देखें change होगी तो होगा कितनी ना कुछ. कंट्रीज़ के लोग इनको देखेंगे, इंटरनेशनल स्टार्स हैं. दूसरा ये कि जी इतना बड़ा हमारा स्टार है, फिल्म कहाँ है? बिलाल की फिल्म आ रही है कोई? शायद खुद नहीं Management का करना मसला चाहता है वो. वो. शायद फिल्म खुद नहीं करना चाहता. करवाएं. अगर अच्छी चीज़ होगी ज़रूर करके. उसने पहले कर चुका है ना सज्जल के साथ, व्हाई नॉट. लेकिन आपके मुल्क में इतना बड़ा स्टार है, अब प्लीज़ बाकियों को थोड़ा सा ब्रेक दे के बिलाल की तरफ फोकस करें. ही इज़ ए फिल्म स्टार और ये वो एक्टर है जो कि पुल करेगा ऑडियंस को. Prime मैं तो age. फर्स्ट डे टिकट लेके जाऊंगी फौरन देखने. और भी बहुत सारे लोग, ये Age वो भी अच्छा है. हानिया बिलाल के लिए लोग टिकट लेंगे, निकलेंगे घर से. आपको नज़र नहीं आ रहा ये? तो प्लीज़ अब बिलाल की ना फिल्म भी साथ साथ बननी चाहिए, लेकिन ड्रामे से ब्रेक मत लेना, हाँ, वरना हमारा दिल टूट जाएगा. तो बहुत खूबसूरत ड्रामा. बिलाल और हानिया की 200% इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन. और मुझे लगता है एक सीरियल जितनी मेहनत की है उन्होंने. कितनी अच्छी बात है कि जब आपका डायरेक्टर भी मेहनत कर रहा है, राइटर, प्रोडक्शन हाउस एंड एक्टर्स भी दिल लगा के काम करें. बट आगे के लिए अब अगेन नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, तो वो भी बहुत पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के लेना. कि बीच में ये जिस तरह ये ड्रामा थोड़ा सा गिरा है वो ना गिड़गिड़े नहीं. लेकिन आखिर में भाई बहुत ही मज़ा आया. जब अच्छा आपने ये देखा बिलाल का जो कैरेक्टर कामयार अभी आया है, ऐसा लगा जैसे इज बीन रीबॉर्न. ये जो अब सॉफ्टनेस थी इसके चेहरे पे, ये पूरे सीरियल में नहीं आई है. इसने कोई ना ढूंढ के पेटियों से निकाले एक्सप्रेशंस और लुक कि कुछ अलग नया लगा. कामयार ना वो पहले वाला, ना बीच वाला, ना उसके बाद में जो बदतमीज़ हो गया था. दिस वॉज अनदर कामयार. बड़ा काम. और क्योंकि पहली दफ़ा स्पिरिचुअल थेरेपी और वो उस तरफ वो जाके गया थेरेपी एक मैजिक होता है ना. अगर आप चले जाए वो therapy कामनेस इसके चेहरे पे और स्माइल. हालांकि उसने बड़ी सख्त बातें की हैं, बट ही वाज स्टिल स्माइलिंग. मुझे लगा कि ये कहेगा अच्छा ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ. नो, इसके बाद इधर बैठा आके ज़मीन पे कहता है छोड़ो ना. बहुत प्यारा था. और आई लव हानियाज एक्सप्रेशंस. हालांकि टुवर्ड्स द एंड सीरियल में ना एक एग्जॉशन नज़र आती है, मेरे तो होती है. आखिरी एपिसोड में तो ऐसी शक्ल ख़राब हो जाती है, नज़र आता है. हानिया और आई थिंक जितनी प्यारी ये लास्ट क्लाइमेक्स में आई है ना, इतनी प्यारी तो आई है, बट इतनी हसीन नहीं आई जो लास्ट एपिसोड में आई है. मेकअप, वो लाइनर फारिया के साथ जो लगा हुआ था ऐसे करके, इतना प्यारा मेकअप की ग्लो थी इसके चेहरे पे. फारिया के साथ जब हानिया बैठी हुई थी फर्स्ट सीन में, उसका मेकअप जब वो नहीं मिलने आती है इसको हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल था क्या था, हाँ हॉस्पिटल, हसीन. शी वाज लुकिंग स्टनिंग. मैं उसका मेकअप ही देखे जाती कि लाइनर कैसे लगाया है. बहुत प्यारी, फ्रेश. सबसे ज़्यादा हसीन इस एपिसोड में हानिया आई है. अब वो कपड़े और वो जो फ्लाइट में इसने इतने सिंपल कपड़े पहने हैं, बट कुछ अलग ही ग्लो थी भाई लड़की में, क्या कहें. तो बस बिग फैन आई थिंक मैं दोनों की केमिस्ट्री. अच्छा, हानिया बिलाल जिसके साथ काम करते हैं ना, एवेटार में नहीं था गुत मिला लेते हैं आपस में, क्यों कनेक्ट किया तो आपस में बॉन्डिंग हो जाती है.
ये दोनों के पास ना कोई एवटार वाली पावर है कि ये अपने हीरो हीरोइन से ना मिलाते हैं और वो मैजिक हाँ, हो तो इश्क जाता है। मुर्शिद में बिलाल की केमिस्ट्री देखें, हर एक के दुर्रे साथ, शाह के साथ, इसकी फहद मुस्तफ़ा के साथ हानिया की केमिस्ट्री वही तो मैं कह रही हूँ, हर एक का नहीं होता एक्टर का कि हम्म। आप इसके साथ अच्छे लग रहे हैं उसके साथ, ये कुछ करते हैं खास के हर एक्टर के साथ इनकी ऐसी केमिस्ट्री बनती है, वाह। तो 10-10 फॉर बोथ। सो प्राउड ऑफ यू हानिया, बिलाल एंड एवरीबॉडी इन दिस ड्रामा एंड द डायरेक्टर, कमाल हो। मरीना जी। Hania, for me, you were a 10 in the scene with your dad. For me, that was the highlight of the entire play for me. वो scene जब आया है और अब्बा गए हैं और आपके जो आंसू आंखें भरी हैं और it was just beautiful. I think इतनी controlled acting, इतनी I would love to know how that was done के बिकॉज यू नो लाइक अगर आप ब्रेक करके करते हैं तो नहीं होता, टाइमिंग का इतना मसला होता है, आंसू लाना, नेचुरली लाना, बिकॉज अगर आप ग्लिसरीन लगाते तो हल्की सी पता भी चल जाती है कि यू नो शॉर्ट में ग्लिसरीन लगाया, बिकॉज आई एम अ टोटल ग्लिसरीन पर्सन, बट फॉर मी दैट सीन वाज अ 10. That was beautiful, Hania. You did such a you just sort of twisted the heart in such a beautiful manner in which your entire feeling of what you are feeling for this boy, what your father is saying, everything just culminated so beautifully in that expression. उस पे तो मैंने आपको 10 दिया. They, you know, the rest obviously was very good. I think Bilal is a breath of fresh air, regardless of how many times one sees him. I think there is something very unique and cute and different about the way he does the romance, the way he does. I mean, like his comedy is as good as anything else because it's very subtle. बहुत अंडरप्ले करता है, वो ओवर नहीं जाता. कोई लाइन, आई मीन अगर आप पूरा ड्रामा देखें जहाँ वो बदतमीजियाँ भी कर रहा था वहाँ भी ही वाज बीइंग फनी, लेकिन वो ओवर नहीं जाता. कहीं आपको लगता नहीं कि छिछोरा नहीं, अच्छा नहीं लगा, ऐसा कहीं भी नहीं लगता. ही जस्ट हैज़ दैट रिफाइनमेंट ऑफ वेरी वेरी गुड एक्टर इन हिम. सो बिलाल, I would want to give you a 9 because I want to give Hania a 10, and the only reason I'm giving you a 9 is because I'm giving her a 10 because of that one scene. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 18,928 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 2,376, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले. अगर बात की डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,442 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में 4,809, 26% बनते हैं 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. बट बहुत बहुत मुबारक हो टीम मेरी ज़िंदगी है तू. अब ये आपने एपिसोड वहाँ पे एंड किया जहाँ पे हम दोनों को साथ में देखना मजीद चाह रहे हैं, है ना? बीच में हम तंग आ गए थे कि क्या हुआ, और अब उस जगह पे आ गए वो ये दोबारा अगले हफ्ते नहीं आएगा. तो वी गोना मिस दैट ड्रामा. और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस सबकी और कमाल था. और सबसे अच्छी बात जो लगी कि एंड में वो एक इंसान थेरेपी में गया, उसने अपनी जो मसाइल थे उनको ना सिर्फ समझा बल्कि वो सामने लाके चीज़ दिखाई. वो ये नहीं था कि बस मैं सोच रहा था, हाँ एक ट्रांजिशन दिखाई है. और वो बिलाल के चेहरे पे बहुत अच्छी आई भी है, जैसे नादिया ने भी कहा कि लगा था कि वो दोबारा से जन्म हुआ है उनका. तो जी आज नंबर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो टीम मेरी ज़िंदगी है तू.